हेलो स्टूडेंट्स। सो नाइन्थ क्लास में एक इंग्लिश की बुक लगती है बी हाइव, उसका चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मागी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। वॉट डिड मागी राइट इन हर डायरी? Maggie wrote in her diary, Tommy found a real book. तो मागी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? उसने अपनी डायरी में लिखा था टॉमी फाउंड अ रियल बुक। थर्ड क्वेश्चन है हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मागी ने पहले कभी बुक को देखा था? नो, मागी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। उसने बुक को पहले कभी नहीं देखा था। What things about the book did she find strange? बुक के बारे में उसने क्या क्या चीज़ें strange पाई, अजीब लगी, उसको थोड़ी सी अलग लगी। So she found it strange that the words and letters in the book stood still. They were not moving as in a computer screen. उसने देखा, उसको एक स्ट्रेंज चीज़ ये लगी कि बुक के अंदर वर्ड्स और लेटर्स तो स्टिल हैं, स्थिर हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे मूव करते हैं वैसे मूव नहीं कर रहे हैं। What do you think a टेक्स्ट बुक इज़? आपको क्या लगता है एक टेक्स्ट बुक टेलीबुक क्या होती है? What do you think a telebook is? We think a telebook is related to a computer screen. हमें लगता है, हम सोचते हैं कि जो टेलीबुक है वो रिलेटेड होती है कंप्यूटर स्क्रीन से, ऑन विच वर्ड्स आर रिटन एज वेल एज रेड, जिस पे आप रीड कर सकते हो, वर्ड्स को लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज मागी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मागी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? सो मागी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मागी का स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट में ही था। शी हैड नो क्लासमेट, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे, या क्लासमेट्स आ जाएगा यहाँ पे, क्लासमेट्स नहीं थे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मागी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट मागी एंड टॉमी लर्न करते थे? मागी एंड टॉमी लर्न यूजुअल स्कूल सब्जेक्ट्स, जैसे कि वो मैथ्स, हिस्ट्री, जोग्राफी पढ़ते थे, लर्न करते थे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे थे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने ये वर्ड्स कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पे इट किसको रेफर करता है? इट रेफर करता है, इट रेफर टू द टेलीबुक विच मागी फाउंड। What is it being compared with by the speaker? किससे ये चीज़ कंपेयर हो रही है? स्पीकर के द्वारा। It is being compared with their computer screen by the speaker. स्पीकर के द्वारा उसको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी कंप्यूटर स्क्रीन से। नाउ नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको टेक्स्ट लाइन दी हुई है रेफरेंस with the story. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? They refers to the children of the past generation. What does regular mean here? Here regular का मतलब है punctual and normal. What is it contrasted with? A mechanical teacher and a human teacher are being contrasted with. Now answer each of these questions in a short paragraph, about 30 words में आपने इनका आंसर देना है। What kind of teachers did Maggie and Tommy have? So Maggie and Tommy had mechanical teachers. Their teachers were not a human being. टॉमी और जो मागी थे उनके मैकेनिकल टीचर्स थे, उनके टीचर्स ह्यूमन बीइंग नहीं थे। दे वर ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन एट होम, वो ह्यूमन के द्वारा ही घर पे ऑपरेट किए जाते थे। वॉट डिड मागीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, के लिए मागी की मदर ने क्या भेजा? मागी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडीज़, मागी अपनी स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर रही थी। प्रोबेबली
कुछ गलत था, समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर्स के साथ कोई चीज़ गलत थी. सो मागी की जो मदर थी उन्होंने सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा इंस्पेक्ट करने के लिए मैकेनिकल टीचर को. वॉट डिड ही डू, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, ही गेव मागी एन एप्पल, उसने मागी को एप्पल दे दिया एंड स्माइल एट हर, और उस पर हंसने लगा. लेटर ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट, बाद में वो मैकेनिकल टीचर को अपने पास ले गया. ही स्लोड द जोग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10-year लेवल, एंड उसने जो जोग्राफी सेक्टर था उसको थोड़ा स्लो कर दिया एवरेज 10-year लेवल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मागी डूइंग बैडली एट जोग्राफी, वो जोग्राफी में इतना बुरा क्यों कर रही थी. वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया. तो मागी वॉज डूइंग बैडली एट जोग्राफी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल में उसको एडजस्ट किया हुआ था, इसलिए वो बुरा कर रही थी मागी जोग्राफी में. इट वॉज़ नॉट हर फॉल्ट, इसमें मागी का कोई फॉल्ट ही नहीं था. जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, जोग्राफी सेक्टर को स्लो डाउन कर दिया एक 10-year बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज़ टीचर, टॉमी के अध्यापक को एक बार क्या हुआ था. टॉमीज़ टीचर had once been taken away for nearly a month. टॉमी का जो टीचर था उसको एक महीने के लिए लेके चले गए थे बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड मागी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई, क्या मागी के पास, या मार्जी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, मार्जी के पास विद्यालय के लिए नियमित दिन व घंटे थे, यदि थे तो क्यों. येस मागी हैड रेगुलर डेज, मागी के पास रेगुलर डेज थे एंड घंटे थे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. इट वॉज बिकॉज her mother believed that little kids learn better if they learned at regular hours. ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मदर ये बिलीव करती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रेगुलर आवर्स पे ही ज़्यादा अच्छा सीखते हैं. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, को टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है. तो टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स दैट आर द बेस्ट प्लेसेस ऑफ स्टडी, उसको वो कहता है कि वो बेस्ट प्लेसेस होते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए. देयर हैड बीन स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न, और सब बच्चे उसमें सीखना चाहते थे जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी पहले के टाइम पे. हाउ डिड ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल और टीचर्स, तो ही डिस्क्राइब दोज ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स दैट दे वर ह्यूमन बींग्स होते थे वो, एंड दे केम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग में वो आते थे. दे आज द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस उनसे पूछते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनको अलग अलग चीज़ों सिखाते थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते थे. नाउ यू हैव लॉन्ग क्वेश्चंस, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स में आपने आंसर देना है अराउंड 100 to 150 वर्ड्स. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स फॉर द मैकेनिकल टीचर्स, के क्या मेन फीचर्स थे एंड द क्लासरूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. सो द मैकेनिकल टीचर्स जो थे आर द कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स थे फॉर मार्जी एंड टॉमी. दे डू नॉट हैव यूजुअल स्कूल्स एंड ह्यूमन टीचर्स एंड देयर स्कूल रूम्स आर इन द हाउस. बेसिकली क्या था, जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो एक तरीके से कंप्यूटर थे, वो तो कंप्यूटर ही थे उनके लिए. दे डू नॉट हैव यूजुअल स्कूल, ना तो उनके यूजुअल स्कूल्स थे नॉर्मल बच्चों के जैसे होते हैं, ना ह्यूमन टीचर्स थे. उनके स्कूल रूम्स उनके घर में ही थे. दे हैव मैकेनिकल टीचर्स, उनके पास मैकेनिकल टीचर्स थे. दे यूज टू डू ऑल वर्क्स ऑन द कंप्यूटर्स, वो सारा काम कंप्यूटर पे ही करते थे. इट इज़ अ मशीन विच इज़ लार्ज, एक तरीके की मशीन होती है जो बहुत लार्ज होती है, अगली होती है विद ब्लैक फेस. इट हैज़ अ बिग ग्लोइंग स्क्रीन होती है जिस पे in which all the lessons are shown from different subjects. ये lessons दिखते रहते हैं like history, maths, geography etc. There is proper slot where Margie has to put homework and test papers, और एक proper slot होता है जहाँ पे मार्जी को अपना homework और test papers submit करने होते हैं. They have to write them out in punch code के रूप में उन्हें लिखना होता है. द मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर है मेक्स देम लर्न एट अ वेरी स्मॉल एज
छोटी एज में ही उनको चीज़ें सिखाने लगता है. इट कैलकुलेट्स द मार्क्स इन नो टाइम. बिल्कुल ही कम समय में वो मार्क्स भी कैलकुलेट कर देता है. एंड जो स्कूल रूम्स होते हैं हैव कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल्ड इन देम. एंड कंप्यूटर स्क्रीन उसमें ही इंस्टॉल होती है. टॉमी एंड माजी लर्न थ्रू कंप्यूटर से ही वो सीखते हैं. एंड टीचर्स जो हैं टीच इन अ रोबोटिक वे में टीचर्स सिखाते हैं विद मूविंग ई टेक्स्ट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड मागी हेट स्कूल. मागी अपना स्कूल क्यों हेट करती थी, उसको पसंद क्यों नहीं था स्कूल, उसका स्कूल. वाई डिड शी थिंक कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है मस्ट हैव बीन फन. तो माजी जो थी या मागी जो थी hated school because she considered it something, उसको वो वर्थलेस लगता था. she thought that there was nothing to write at school. उसको लगता था कि स्कूल में तो कुछ लिखने के लिए है ही नहीं. the computer had been giving her test after test. जो कंप्यूटर था उसको तो भाई वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दिया ही जा रहा है इन जोग्राफी. she had been doing worse. वो बहुत बुरा कर रही थी and worse on the subject. Maggie had regular hours एंड डेज थे उसके. द प्रीवियस डेज होमवर्क हैड टू बी प्लेस इन अ प्रॉपर स्लॉट में. उसको अपने पुराना होमवर्क प्लेस करना पड़ता था इन द कंप्यूटर. दैट इज़ मैकेनिकल टीचर. एंड मागी हेटेड इट ऑल बिकॉज इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर. वो उसको इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर था. शी लाइक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. उसको पहले के स्कूल पसंद थे. हेयर चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड केम लाफिंग. यहाँ पे क्या था, आसपास के जो पड़ोस में बच्चे रहते थे वो हंसते हुए आते थे, लाफ करते हुए आते थे स्कूल. शाउट करते हुए आते थे इन द स्कूल यार्ड. ऑल द किड्स सेट टुगेदर इन द क्लासरूम. क्लासरूम में बच्चे सारे बच्चे एक साथ बैठते थे. दे लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प ईच अदर. वो सेम चीज़ें सीखते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे. टीचर्स वर पीपल. वहाँ पे टीचर्स लोग हुआ करते थे. सो इट वॉज फन, इसलिए ये फन था. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू एग्री विद Maggie that schools today are more fun than the school in story? Give reason for your answer. This is the last question of your chapter, of this chapter. Yes, I agree with Maggie. Yes, मैं agree करता हूँ Maggie से that schools today are more fun. आज के टाइम में schools ज़्यादा fun वाले हैं. But today schools are becoming mechanical. लेकिन आज के स्कूल भी mechanical होते जा रहे हैं. In the story, the students learn the same thing in the same school. जो बच्चे हैं वो सेम चीज़ें सेम स्कूल में सीखते हैं. They can help one another in homework and talk about it. वो एक दूसरे के होमवर्क में मदद कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं. Because teachers are real. नो मैकेनिकल टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स. कोई मैकेनिकल टीचर जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है. दे स्टडी इन द क्लासरूम में वो पढ़ते हैं. व्हेन द क्लास इज़ ओवर वो अपने घर चले जाते हैं. देयर स्कूल ऑफ द स्टोरी डू नॉट हैव एनी स्कूलमेट्स. इसमें जो स्टोरी में बच्चों का जो स्कूल प्रेजेंट में बताया गया है उसमें कोई उनके स्कूलमेट्स या क्लासमेट्स नहीं हैं. बट यहाँ पे जो स्कूल्स हैं स्टोरी के वो वर्चुअल क्लासरूम्स एंड मैकेनिकल टीचर दैट इज़ कंप्यूटर हैं. एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स हैं गेट लर्निंग थ्रू मैकेनिकल टीचर. कंप्यूटर से ही बच्चे सीख रहे हैं. देयर इज़ मूविंग ई टेक्स्ट है. दिस लर्निंग थ्रू कंप्यूटर इज़ यूज इन मूविंग ई टेक्स्ट. को मूव करने के लिए हम लर्न करते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज़ नॉट इंटरेस्टिंग. इस तरीके की जो लर्निंग है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. वी कैन नॉट शेयर आर इमोशंस. ना हम अपने इमोशंस ना अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो फन इन द स्कूल ऑफ द स्टोरी. इसीलिए स्कूल की स्टोरी में कोई फ़न नहीं है. बट हाँ, यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखी है कि आज के टाइम में जो स्कूल्स हैं वो भी धीरे धीरे मैकेनिकल होते जा रहे हैं. सो अगर आपको और क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए.